जो नई ये चीज़ें उभर के आई हैं, नया जनरेशन जो आया है, जैसे आप बिहार के डिप्टी सीएम जनाब तेजस्वी यादव जी हैं, आप जब इनको देखेंगे ना कि ये बदले बदले से, वो लालू जी वाली राजद नहीं है, ये तेजस्वी वाली राजद है। लेकिन अभी भी तो लालू जी जो है कि यहाँ के राजद के सुप्रीमो हैं, गार्जियन है उस पार्टी के। गार्जियन की तो बात करो, गार्जियन तो कभी मुख्यमंत्री भी तो था ना। नहीं थे और हैं। जो चीज़ें अभी दिखती हैं उसको आप देखिए, उन्होंने कहा है कि न्याय के साथ हर तबके की बात करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, सामने आएगा, इसमें कौन डरने की बात है। इसलिए कि हर आदमी को हक चाहिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। NX पावर इन्वर्टर सोलर ई रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए बिहार सरकार में जो नई अभी हुकूमत आई है, ख़ास करके महागठबंधन की, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी देखना बाकी है। जिस तरीके से आम बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो सरकार बदली है, जो यहाँ के जो उसके नुमाइंदे बदले हैं, यानी कि जो सरकार बदली है उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन चेहरा पहले वाला है वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। लेकिन जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो कि रुक गई हैं, जो काम अभी रुका हुआ है, जिस काम में अभी सरकार का नज़र नहीं है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब बहुत सारे लोग अब ढूंढना शुरू कर चुके हैं। हालांकि सरकार है, आती जाती रहती है, लेकिन जो संस्थाएं हैं, जो सेवा होता है, वो चीज़ें अपनी जगह पर स्थिर रहती हैं। हम आज बात कर रहे हैं फिर से मदरसों की, और जो जिस तरीके से मदरसों का मामला हमेशा जो है कि सामने आता है, उसमें नई नई चीज़ें जो है कि सामने लाने की कोशिश भी की जाती है। हमारे साथ मौलाना इमरान साहब जुड़े हुए हैं, चूँकि ये अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और ख़ास करके मदरसों में जो भी मामला आता है, उन सारी चीज़ों को ये बहुत ही प्रमुखता के साथ रखते भी हैं। लेकिन इस बार मौलाना मजरूल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी की, चूँकि बहुत सारी चीज़ें बिहार में ये चीज़ें देखा गया था, खास करके मौलाना मजरूल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बहुत ही पुख्ता देन है। जिस तरीके से उन्होंने मदरसों के बारे में सोचा, अल्पसंख्यकों के बारे में सोचा, उसमें सबसे अगर बेहतरीन चीज़ उन्होंने दिया मौलाना मजरूल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी का। जिस तरीके से उन्होंने इसे अपने सपनों के तौर पर सजाया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है। बाकी क्या है और किस तरीके से ये यूनिवर्सिटी चल रहा है, और इस यूनिवर्सिटी के जो शाखाएं होती हैं, क्या वो बिहार भर में है, तरीके से मदरसा की जो बात आती है, मदरसों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी बहुत कमी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक नज़र में देखने की जो कोशिश करेंगे, इनमें जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम समझने के लिए मौलाना इमरान साहब के पास है। तो सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका YES24 न्यूज़ पे। शुक्रिया हज़रत, पहले हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मदरसा जो बिहार बोर्ड का है, इसमें और ख़ास करके मौलाना मजरूल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ज़रा इसको पहले हमको समझा दीजिए आप। जब वज़ीर आला नीतीश कुमार पावर में आए, सत्ता में आए, तो उन्होंने मौलाना मजरूल हक फ़ारसी यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली। चमचमाती हुई बिल्डिंग, और वो मौलाना मजरूल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी की बुनियाद जो वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डाला, वो मतलब मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हर तबके के लिए उन्होंने डाला। मौलाना मजरूल हक से इसको जोड़ा ताकि ये नाम भी ज़िंदा रहे। वज़ीर आला नीतीश कुमार के शैली और काम पे सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। 17 सालों में जो उन्होंने कौम को दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम देखते हैं कि मदरसा बोर्ड और मौलाना मजरूल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी, इन दोनों में क्या आखिर रिश्ता है। जब आप पीछे जाएंगे तो मौलाना मजरूल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी जब आई, आने के बाद उसने आलिम और फाजिल का एग्ज़ाम कराना बोर्ड से शुरू किया। 7-9 का पहला बैच था, जिसका मैं भी हूँ। 7 और 9 के बैच में जो एग्ज़ाम होता है 10 में, सेशन वही था वो, 10 में एग्ज़ाम होता है। आज देखिए 10 साल का ज़माना गुजर गया। देखिए सियासतें होती रहेंगी, मामलात आते रहेंगे, लेकिन वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जिस मिशन के तहत इस यूनिवर्सिटी का इनेकाद किया, इसका हमें मुकम्मल बेनिफिट नहीं मिल पाया। बिहार के अभी जो शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया कि आउटपुट इनपुट, इन्होंने सारी बातें की। 30 साल में कोई प्रोफेसर मतलब शिक्षा मंत्री नहीं हुआ, ये भी बातें उनकी अच्छी हैं।
लेकिन सवाल यहाँ खड़ा है कि क्या मदरसों के अंदर जो आलिम और फाजिल के मदरसे हैं, जिनको यूनिवर्सिटी से जोड़ा गया है, क्या इसका बेनिफिट सही मिल रहा है इनको? नंबर एक। अब दूसरा इसमें ये चीज़ है कि जब इनको इनसे जोड़ा गया तो क्या इनको यूजीसी के ज़रिए यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि ये आलिम और फाजिल ग्रेड के मदरसे हैं जो मेरे अंडर में चलेंगे, उनकी देख रेख में चलेंगे। आज पूरे भारत के अंदर कोई वैसा कॉलेज आप बता दीजिए जहाँ पर 1 से लेकर क्लास 1 से लेकर और MA तक की पढ़ाई होती हो? कोई ऐसा कॉलेज है? लेकिन इस यूनिवर्सिटी के आने के बाद आखिर क्या सबब है वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इतने साधन को दिया? बोर्ड के मेंबरान भी रहे, बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, यूनिवर्सिटी के भी मेंबर होते हैं, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए रजिस्ट्रार होते हैं। आखिर सबब क्या है कि सिर्फ एग्ज़ामिनेशन पे ही आज भी वो लोग टिके हुए हैं? सिर्फ फार्म भर के एग्ज़ाम करा लिया जाए, क्लास नहीं चलेगा, बच्चों को इससे फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर आप आधुनिक की बात कैसे कर सकते हैं? आपने एक सवाल किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किरदार पे उंगली नहीं उठाई जा सकती है। तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि फिर ये आप मांग जो कर रहे हैं या जो सवाल कर रहे हैं, तो ये सवाल आप किससे कर रहे हैं? क्या अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके जिम्मेवार नहीं है तो क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इसके जिम्मेवार हैं? पहले इसको तो आप क्लियर कर दीजिए सर। वज़ीर आला नीतीश कुमार इसके ज़िम्मेदार नहीं है, पूरी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ मैं बोलता हूँ। फिर कौन जिम्मेदार है? तब प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार है इसके? सिस्टम क्यों बना? मतलब सिस्टम कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री अगर है, उनके कार्यकाल में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर उनके कार्यकाल में अच्छा काम हो रहा है, तो जब अच्छा का वो श्रेय लेंगे तो खराब का भी श्रेय लेंगे। आपने सुना होगा कि जब ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को मिलना चाहिए। लेकिन आप जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किरदार पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है, तो फिर सवाल उठता है कि फिर किससे बात कीजिएगा आप? कौन इस सिस्टम को देख रहा है और कौन इस सिस्टम को चला रहा है? इस सिस्टम का मुखिया आखिर कौन है? आप तो बताएंगे ना, इसका मुखिया कौन है, आखिर जिम्मेवार कौन है? जिस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी को लाया, उन्होंने तो इस कौम को दिया ना। तो मदरसा बोर्ड से जब आलिम और फाजिल के एग्ज़ाम को हटाया गया तो मकसद क्या था? तो किसने हटाया? नहीं, बोर्ड का वो सिस्टम होता है, बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होते हैं या यूनिवर्सिटी, उसने मांग किया, इन्होंने ले लिया। इसलिए कि कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जो BA और MA की डिग्री दे। सर पहले इसको क्लियर आप कर दीजिए कि आप इन सारी चीज़ों की जो मांग कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? आखिर आप कौन जिम्मेवार है और कौन जिम्मेवारी लेगा इसका? पहले इसको तो क्लियर कर दीजिए आप। अभी जो शिक्षा मंत्री है ना, अच्छा। जिन्होंने कहा कि प्रोफेसर में शिक्षक से पहली बार 30 साल के बाद ये मौका मिला है, तो ये अच्छी बात है। ये तो शिक्षा मंत्री को इस पे भी तो ध्यान देना होगा। आपने 10 साल का बात कहा, 10 साल बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 साल पहले इसके उद्घाटन किया, यानी कि मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का उन्होंने उद्घाटन किया, और 10 साल से फिर बिल्कुल अपनी स्थिति पे पड़ा हुआ है वो। और अभी जिस शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, तो अभी तो उनको जुमा 8 दिन हुआ आए हुए, तो फिर जिम्मेवारी तय किसकी होती है? कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री दोषी हैं। और जाहिरी तौर पर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, उससे तो साबित होता है कहीं ना कहीं आप एक तरफा बात करना चाहते हैं। नहीं, आप मसले को देखिए, इसको मसले को आप दूर नहीं कर सकते हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार के नीति और नियत पे सवाल ही नहीं उठ सकता है, इसलिए कि उन्होंने सिस्टम दिया। अब सिस्टम देने के बाद ठीक है, वो मेरे बिहार के मुखिया हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ खड़ा है कि ठीक है, अगर अब तक ये होता रहा तो अभी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर आए हैं। नहीं सर, नहीं। प्रोफेसर आए, आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। या तो आप खुल के नहीं बोलना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपका सवाल बिल्कुल यहाँ गलत है। मेरे कहने का मतलब एक छोटा सा मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ कि अगर कोई बाप अपने बेटे को जन्म देता है तो पढ़ाना लिखाना, उसको सही तरतीब देना, जिंदगी में उसको सही तरीके से अपने आप को अमल में लाना एक बाप का फर्ज बनता है। और आज जिस भूमिका में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसी तरीके से हैं। तो जाहिर है कि अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी को इजाद कर दिया, बना दिया, तो जिम्मेवारी उनकी बनती है कि उसकी देखरेख भी करें। वो सिर्फ मंत्रालय बना देने से, मंत्री बना देने से उन सारी चीज़ों के, उन मसलों का हल नहीं होने वाला है सर। जिम्मेवारी से तो नहीं हट सकते हैं। अगर आप उनको जिम्मेवारी नहीं देना चाहते हैं, नहीं उनको मतलब उनके ऊपर तनकीन करना चाहते हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं इसमें आप या तो एक तरफा बात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की भी बात करनी पड़ेगी, जिम्मेवारी उनकी भी बनती है। अगर वो मदरसों के मामले में अगर कहीं ना कहीं जो मामला अपनाया जा रहा है उसमें मुख्यमंत्री भी दोषी है, इस चीज़ को आप मानिए।
देखिए, सवाल ये है इस वक्त कि जिस यूनिवर्सिटी का इनेकाद हुआ और मदरसा बोर्ड से आलिम और फाजिल को वहाँ डाला गया, तो जब डाला गया तो आप कोई ऐसा रिकमेंड तैयार करते, सरकार तक भेजते, तो सरकार इस पे ज़रूर गौर करती। लेकिन होता क्या है, जब तक सियासी लोग मदरसा बोर्ड को सियासत का अड्डा बनाकर रखेंगे, यूनिवर्सिटी में जब तक सियासी लोग जुड़े रहेंगे, उस वक्त तक कौम को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, नंबर एक। दूसरा, अब यहाँ पे ये ले लीजिए कि जो आलिम और फाजिल के बच्चे हैं, आप जब जाइएगा फाजिल करने उर्दू से, आप जाके इसका सर्वे कीजिए। मज़हुल हक यूनिवर्सिटी, मौलाना मज़हुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी का इनेकाद हुआ कि इससे बच्चों को फ़ायदा होगा और इनकी डिग्री का महत्व बढ़ेगा। यही मकसद था वज़ीर आला नीतीश कुमार का। जैसे आप मदरसा बोर्ड से जब जाएंगे, इंटर मौलवी जो पास होते हैं उनको इंटर का दर्जा और इक्वल किया वज़ीर आला नीतीश कुमार ने। अभी आप देखे होंगे पेपर में भी कि अग्निवीर जो है, इसमें 4 बोर्ड को मान्यता मिला है, जिसमें मदरसा बोर्ड है, संस्कृत बोर्ड है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन है, CBSE बोर्ड है। तो आखिर वज़ीर आला नीतीश कुमार अगर सही तरीके से काम नहीं किए होते तो फिर यहाँ मामला नहीं पहुँचता। अब फिर चलिए वहाँ पर जिस उर्दू की बात होती है, आप बताइए कि जो लड़का उर्दू से MA करता है उसके लिए तो कुछ जगह है ना। आप बताइए कि जब आप उन मदरसों के पास आप पहुँचते हैं जो फाजिल स्टैंडर्ड के हैं, उनके यहाँ जब आप जाइएगा कि हमको उर्दू से फार्म भरना है, तो वो पहले ही हाथ खड़ा कर देंगे कि मेरे पास सीट नहीं है। आप बताइए कि उर्दू से कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर्शियन से कर रहे हैं, कुछ पर्शियन अभी है जो हालात हैं अभी, लेकिन आप अरबी से MA करा के क्या कीजिएगा? इसकी कोई ज़रूरत है? क्यों नहीं आखिर उस सीट को बढ़ाया गया उसमें? ये तो जो मदरसे के लोग फाजिल में हैं, फाजिल मेयार के हैं, इनको UGC के मतलब कॉलेज के हिसाब से लाकर आलिम और फाजिल को अलग करना चाहिए था। ये मशवरा दिया गया था शिक्षा मंत्री से या मुख्यमंत्री से कि आप अरबी से मतलब लोगों को देकर के क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं इस चीज़ को साफ कर रहा हूँ ना कि मौलवी तक बोर्ड देखता रहा, तो जब बोर्ड मौलवी तक देखता रहा तो वो इंटर की डिग्रिया को देख रहा था, वो माइग्रेशन भी एक दे देता है। अब जब हम कॉलेज में आए तो कॉलेज में आने के बाद हमारी जिम्मेदारी तो ये बनती है ना, अगर हम उस कम्युनिटी से हैं, मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं, मदरसे की बात करते हैं, तो सिर्फ किसी एक को गलत ठहरा देना ये नहीं है, ये एक मुद्दा है और ये गंभीर मसाइल है मदारिस के। इस पर वज़ीर आला नीतीश कुमार भी विचार करेंगे आपकी इस न्यूज़ को सुनने के बाद, और शिक्षा मंत्री भी इस पर विचार करेंगे, इसलिए कि 100 साल मदरसा बोर्ड को पुरने के बाद भी आज तक किसी ने इस चीज़ का आवाज़ नहीं उठाया। आखिर जो BA पास हैं, मैंने आपको कहा ना, कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिलेगा जो 1 क्लास से लेकर और वो पोस्ट ग्रेजुएट तक की डिग्री देता हो, और फिर मदरसा बोर्ड आलिम का अफिलिएशन भी देता है, उसको अधिकार कहाँ से आ गया? चलिए, एक चीज़ तो आपने यहाँ माना कि चलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि यही चीज़ें हम जानना चाहते थे आपसे। बहरहाल अब बात हम कर देते हैं, जिस तरीके से मदरसों की बात आती है, तो मदरसों में जो आपने कहा कि उसमें सिर्फ इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होती थी, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी में होता है। तो जिस यूनिवर्सिटी की बात आप कर रहे हैं, मौलाना मज़हुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी की, तो इसका शाखा कितना है, इसका सब्जेक्ट कैसे होता है, इसमें प्रोफेसर की बहाली होती है या मौलवी या मौलाना ही पढ़ाते हैं, या फिर जिसमें आप जिसे उच्च स्तर की जो पढ़ाई की बात करते हैं उसमें उस तरह की डिग्री भी दी जाती है, या फिर सिर्फ इसमें इंटरमीडिएट में इसमें नाम लिखवा दिया जाता है और सर्टिफिकेट दी जाती है? इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा अपना रोशनी डालिए आप। देखिए, मेरा मिशन ये नहीं है कि किसी चीज़ की आलोचना, अगर हम लोगों ने अब गौर नहीं किया तो आने वाला वक्त और भयावह होगा। इसलिए कि मौलाना मज़हुल हक फ़ारसी यूनिवर्सिटी, अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी जो है, ये पूरे भारत की पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें सिर्फ यही नहीं है। अब आप टेक्निकल की बात करते हैं, BBA है, CA है, MCA है, सारा कोर्सेज उसमें चलता है। तो क्यों नहीं आलिम और फाजिल के ग्रेड के जो मदरसे हैं उनसे उनको जोड़ दिया जाए और ज़िला वाइज इनके शाख को तैयार किया जाए। ये एक दिन में मसला हल नहीं हो सकता है, 1 आध साल 2 साल 4 साल लग सकता है, लेकिन इस पे भी शिक्षा मंत्री को गौर करना होगा, सिस्टम को गौर करना होगा। इसलिए कि सियासतें तो सब करते हैं, मुसलमान के नाम पर तो सबने सियासत किया है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि बच्चे और बच्चियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप बताइए कि 40 बच्चों का फॉर्म भरते हैं, अब उन 40 बच्चों से ये सवाल कीजिए, एग्ज़ाम कहाँ होता है? कॉलेज में होता है।
सही है, कॉलेज का एग्ज़ाम कॉलेज में होगा। लेकिन सवाल ये, अभी तो बीच में मजलूल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी ने, मौलाना मजलूल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम इसको कमिश्नरी वाइज कर दिया था बीच में। फिर उन्होंने देखा कि कोविड-19 और ये सब देखते हुए, बच्चों की दुश्वारियों को देखते हुए ज़िला में भी उसने बनाया। लेकिन जब कॉलेज में एग्ज़ाम होगा, कॉलेज में सारे सिस्टम को चलाया जाएगा, तो आखिर इन मदरसों को जो आलिम और फाजिल के हैं, तो क्या वो वस्तानिया से लेकर मौलवी तक भी उसमें बने रहेंगे? जब सरकार ने ये योजना स्कूल के लिए लाया कि हर पंचायत में, हर प्रखंड में हाई स्कूल होगा, +2 होगा, तो फिर इनके सिस्टम को क्यों नहीं बांटा जा रहा है? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिससे मदरसे के बच्चों को आधुनिक करने के लिए, जो लोग कहते हैं ना कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, आतंकवाद पाले जाते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, ऐसी सोच को बदलने के लिए, समाज के अंदर सच्चाई लाने के लिए उन बच्चों को टेक्निकल डिग्रियां देकर अब वो बच्चे कहीं भी जा सकते हैं। जैसे मौलाना मजलूल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी से आपने आलिम कर लिया, मान लीजिए, ये बराबर है बीए के। जहाँ एक बीए वाला जाएगा वहाँ इस डिग्री वाला भी जाएगा। अगर एमए वाला होगा, पोस्ट ग्रेजुएट ये भी है, पोस्ट ग्रेजुएट वो भी है। लेकिन आलिम और फाजिल इसलिए लगाया गया ताकि इसकी शाख बरकरार रहे। ये वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जो मतलब ये दिया है, और जो चमचमाती हुई इसकी बिल्डिंग है, उसको बचाने के लिए अब हम लोगों को इसके लिए मेहनत करना होगा। चलिए, अब एक बात हम यहाँ आ जाता है, चूँकि आपने कई बार कहा था, जब हम लोग आपसे बात करते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आप काफ़ी तारीफ़ करते थे, पार्टी की भी तारीफ़ आप करते थे, यानी जेडीयू की। लेकिन जब बात आती थी राजद की, तो आप उसमें कन्नी काट जाते थे। ये भी कहते थे कि उस वक्त का कार्यकाल और अब का कार्यकाल आप देख लीजिए तो बहुत का फ़र्क नज़र आएगा। अब तो ये दोनों चीज़ें एक हो गई हैं, यानी कि अब राजद भी एक साथ में है और जेडीयू भी एक साथ में है। तो क्या लग रहा है कि इन दोनों की सरकार में, जैसे कि आप बार बार कहते थे कि जब राजद की सरकार थी, नाम नहीं लिया आप, लेकिन कहते थे जब इससे पहले वाली सरकार थी, तो कहीं ना कहीं मदरसों को जो है कि नज़रअंदाज किया गया था। तो अब इस हालात में जो एक बड़ा आप सपना लेकर के बैठे हुए हैं, एक बड़ी चीज़ें जो कि आप बना करके बैठे हुए, खाका तैयार कर रहे हैं, तो इसमें जब दोनों की सरकार एक साथ है, तो क्या लग रहा है कि मदरसों को और ख़ास करके मौलाना मजलूल हक अरबी यूनिवर्सिटी को इसका जो फ़ायदा मिल पाएगा इन दोनों सरकारों से, खास करके राजद की सरकार से? देखिए, ये गठबंधन की सरकार है। वज़ीर आला नीतीश कुमार को मैंने जब भी फॉलो किया है, क्यों? उनकी आइडियोलॉजी को देखकर, उनका जो कार्यशैली है, उनकी या उनके पार्टी की? पार्टी की बात मैं नहीं करता हूँ, किसी भी पार्टी की बात मैं नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं किसी पार्टी का है ही नहीं। वज़ीर आला नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी जब लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार एक कौम या एक समाज को लेकर चले हैं। सवाल गठबंधन का है, वो कहीं भी रहेंगे तो बिहार के हक में है। सवाल मैंने जो किया पहले उस पर आप बात कर लिए सर, कि मैंने कहा कि इससे पहले की जब आपकी इंटरव्यू थी, आपने कहा था कि इनके बाद जो पहले की जो सरकार थी वो उसने मदरसों को नज़रअंदाज किया। आपने नाम ना लेकर के राजद की तरफ इशारा किया था। लेकिन अब चूंकि राजद और जेडीयू गठबंधन में है, तो क्या लग रहा है कि आप इन दोनों गठबंधन से, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के जो भी अदारे हैं, उनसे इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं आप? देखिए, जब कोई कहे कि हमसे गलती हो गई, हमें एक बार मौका दीजिए। सुबह का भूला हुआ अगर शाम में घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। अगर वज़ीर आला नीतीश कुमार के दौर में काम हुआ तो वज़ीर आला नीतीश कुमार ने तो गांधी मैदान से ये कहा 15 अगस्त को कि पहले मदरसों की हालत क्या थी और आज मदरसों की हालत क्या है, कितना हमने इनको बदला है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, अगर ये नया अज़्म लेकर उतरे हैं मैदान में और जो काम नहीं करेगा तो ये जान लीजिए कि सच कहने में कोई परेशानी नहीं है कि जब उस दौर में काम नहीं हुआ, जब 1 रुपया मदरसे वालों को नहीं मिला, जब मदरसा बोर्ड की सही तरीके से काम नहीं मदरसा बोर्ड कर पाया, सिस्टम नहीं चल पाया, तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि उस राज्य में काम नहीं हुआ। तो अब उम्मीद कर सकते हैं, उसी सिस्टम से उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ वो लोग आपको इंसाफ देंगे। वो सिस्टम कहाँ है? क्यों? अब तो है ना महागठबंधन, गठबंधन में तो जेडीयू है, राजद है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएमएल है। दौर भी तो बदल गया है, हर 15 साल 20 साल पर बहुत सारी चीज़ें। लोग तो वही है ना, सोच तो वही है ना, विचारधारा तो वही है ना। नहीं, देखिए, अभी जो नई ये चीज़ें उभर के आई हैं, नया जनरेशन जो आया है, जैसे आप बिहार के डिप्टी सीएम जनाब तेजस्वी यादव
जी हाँ, आप जब इनको देखेंगे ना कि ये बदले बदले से, वो लालू जी वाली राजद नहीं है, ये तेजस्वी वाली राजद है। लेकिन अभी भी तो लालू जी जो है कि यहाँ के राजद के सुप्रीमो हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके हैं। वो तो गार्जियन है उस पार्टी के। गार्जियन की तो बात करो, गार्जियन तो कभी मुख्यमंत्री भी तो था ना। नहीं थे और है। जो चीज़ें अभी दिखती हैं उसको आप देखिए, उन्होंने कहा है कि न्याय के साथ हर तबके की बात करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, सामने आएगा, इसमें कौन डरने की बात है। इसलिए कि हर आदमी को हक चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस एजेंडे में बिहार के अंदर हैं तब तक ये चीज़ कायम रहेगी, और वो जिस दिन बिहार से बाहर निकलकर ऊंची जगह पे जाएंगे वहाँ भी ये एजेंडा बरकरार रहेगा। बिल्कुल आपने सुना जिस तरीके से मौलाना इमरान, हालांकि इन्होंने जो बात कहा बिल्कुल इसमें सियासी बू आ रही है, बिल्कुल आ रही है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ जो है इन्होंने अपनी बात को रखने की जो कोशिश की, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, लेकिन जब महागठबंधन की बात आ रही है और उनमें इनके सपनों की बात आ रही है तो उसे ये कहीं ना कहीं तर्क जो कि दे करके चाहते हैं कि उस बात को हम हटा दें। लेकिन सवाल वहीं पर खड़ा रहेगा, इसलिए क्योंकि खड़ा रहेगा कि जिस सरकार के बारे में आप ये सोचते हैं कि उसके जो नुमाइंदे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे उम्मीद की जा सकती है, लेकिन गठबंधन के बात पर ये अपनी बात को जो गोल गोल घुमा रहे हैं, ये सारी चीजें समझ से परे होता है। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल है और सवाल तो बने रहते हैं, लेकिन जवाब कब मिलता है अब इसी का इंतजार रहता है। आप देखते रहिए AS24 न्यूज़। आने वाले वक्त में मौलाना इमरान साहब से हम लोग इसके बारे में जवाब भी ले लेंगे। लेकिन